हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट न्यू इम्पोर्टेंट्स वीडियो. क्योंकि कई कैंडिडेट्स के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम जो भर्ती होगी वो रेगुलर मोड पे ही होगी या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी. क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने कहा था कि मेवात कैडर के अंदर वो जो है सहायक शिक्षक भर्ती के नाम से टीचर की ज्वाइनिंग करवाएंगे. और अगर वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो पाते हैं तो अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह से भर्ती की जाएगी. तो पहले जान लेते हैं कि फुल जो ये स्टेटमेंट थी वो क्या थी. और शिक्षक भर्ती संगठन जो कि शिक्षकों के लिए एक शिक्षक भर्ती के लिए ही बनाया गया था, तो उसको दोबारा से बनवाने की जो है मांग उठ रही है, ताकि जो भर्ती हो सके वो रेगुलर मोड पे हो सके और जो टीचर्स हैं उनका आगे कोई किसी भी तरह की कोई भी आगे अड़चन ना आए. जैसा कि आपको पता ही कि गेस्ट टीचर, एक्सटेंशन लेक्चरर, बहुत सारे मतलब वही बात है कि एक बार जब भर्ती हो जाते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो उसको निकाला जाए. तो इसीलिए यही है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया तो जो भर्ती हो वो रेगुलर मोड पे ही हो. तो क्या है कुछ पूरा मामला जानते हैं एक बार इस वीडियो में. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. देखो, जब कांग्रेस सरकार थी तब उस टाइम पे शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए हरियाणा राज्य शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया था. इसका काम सिर्फ जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती करना था. क्योंकि सरकार ने ये पाया था कि जो एचएसएससी डिपार्टमेंट्स है वो इतना बिजी रहता है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती है. मगर जैसे ही 2015 में सरकार बदली, भाजपा सरकार ने सबसे पहले इसी बोर्ड को समाप्त किया. और उसके बाद जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसको भी समाप्त कर दिया और सारा का सारा जिम्मा किसको दे दिया? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को. तो इस समय जो है स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 4000 पद रिक्त पड़े हैं. तो आयोग ने इन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है. जब अफसरों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिक्षकों की भर्ती के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेवात में पहले शिक्षा सहायक के नाम से शिक्षक भर्ती करने को कहा है. अब सरकार ने फैसला लिया कि 500 पीआरटी और 500 टीजीटी पदों पर शिक्षा सहायक भर्ती होंगे. और इसके लिए जो है बजट भी पास हो गया है. तो पहले ये ट्रायल लिया जा रहा है. अगर ये सफल होता है तो शेष हरियाणा में भी शिक्षा सहायक के नाम से शिक्षक रखे जाएंगे. रिटायर्ड शिक्षकों को भी बुलाया जाएगा जब तक कि रेगुलर भर्ती नहीं हो पाती है. तो जो अब आप ये देख के चलो कि 2005 में जो गेस्ट टीचर लगे थे उनकी जो है 16,000 संख्या हो गई. यानी कि एक संगठन ही बन गया है, जिससे कि इन्होंने भी आंदोलन चला रखा था कि भी रेगुलर किया जाए. और जब भाजपा सरकार आई थी तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि आपकी जो रेगुलर भर्ती है पहली कदम से रेगुलर किया जाएगा. लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया है. सिर्फ और सिर्फ एक्ट बनाकर 58 साल तक बनाए रखना निश्चित किया गया है. तो हमारा कहना यही है कि जो शिक्षा सहायक जो ये लगा रहे हैं, लगाएंगे या लगा रहे हैं, उनमें जो है एक उनका भी एक संगठन बन जाएगा गेस्ट टीचर की तरह. फिर वही बात है, कोई भी हटने को तैयार नहीं होता. तो रेगुलर जो भर्ती है वो सिर्फ और सिर्फ कागज में ही रह जाएगी और हो ही नहीं पाएगी. क्योंकि अगर पद खाली होंगे तभी आगे भर्ती हो पाएगी. अगर इनसे भर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, तो आप ये देखो 16,000 गेस्ट टीचर प्लस अगर सहायक शिक्षक भर्ती हो जाते हैं तो रेगुलर मोड पे फिर भर्ती आनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. तो हमारी यही है कि जब तक अगर क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो उससे पहले ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है ताकि जो भर्ती हो. देखो, इतनी देरी हो गई है तो अब इन केस टीचर्स की जो भर्ती होनी चाहिए वो रेगुलर मोड पे ही होनी चाहिए. और अगर पॉसिबल हो सके तो इसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाए ताकि जो भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके. सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था. अगर हमारे जो थॉट्स हैं, जो अदर्स फ्रेंड्स ने जो रिक्वायरमेंट भेजी थी तो उसके बेस पर ही हमने ये वीडियो बनाई थी. ताकि अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें. थैंक यू सो मच.